इन दोनों का जो नेट फील्ड होगा ना वो ऐसे बीच में कहीं पे होगा, वो मुझे नहीं पता क्योंकि वो डिपेंड करेगा x1 x2 q1 q2 वो सब चीजें ऐसे। सो लेट अस से मैं इसको e नेट नाम देता हूं। नाउ इस लाइन को मैं पीछे लेके जाता हूं एंड एज पर द क्वेश्चन कंडीशन, ओके, दिस इज 90 degree. Let us consider this angle is theta. Then this will be also theta. Then this will be 90 minus theta. Then this will be theta. अच्छा, सबको समझ गया क्या क्या है? So अब ये ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो इस ट्रायंगल में tan theta if I write, then it is going to be x2 by x2. ये इक्वेशन बन रहा। और अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो इस ट्रायंगल में सिनारियो कुछ ऐसा है। ये जो तुम्हारे पास है वो EB है और ये जो तुम्हारे पास है वो EA है। सो ये थीटा। सो इस केस में आपके पास tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा EA अपॉन E। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। सो आई कैन से EA। तो अब EA क्या है? क्योंकि सर EA होगा K Q1 by x1 square अपॉन EB, तो into K Q2 by is equal to x2 by x1। तो ध्यान से देखोगे तो एक x1 कट होगा, K कट होगा, एक x2 कट होगा, so Q1 by Q2 should be is equal to x1 by x2। That's it। समझा? अच्छा क्वेश्चन है, बस ये चीज का ध्यान देना है, थोड़ा सा मेंटेन करना है। ओके, दैट इज क्वेश्चन है। 36 में है डाउट? सर लास्ट लेक्चर के दौरान मैंने अभी रिकॉल में करवाया नहीं करवाया। 36 करवाओ। उसका कॉन्सेप्ट पता है, उसका कैलकुलेशन में मिस्टेक हो एक मिनट में कर रहे हैं। 36 करवा देता हूं। कोई है जिसको आया है 36? आया है 36? कैलकुलेशन खाली ना। ओके, 36 क्वेश्चन के लिए ना बस एक चीज करना। ओके, कैलकुलेशन भी मैं बता दूं। ओके, देखो इसमें फंडा क्या है देखोगे। आई थिंक आपको E अपॉन EB फाइंड करना है। तो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, सही है ना? तो पहले मैं एक चीज समझो, ये शेप बनता कैसे है? पूरे स्फीयर को माइनस छोटा कैपिटल है ना? तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा ना वो Q होगा, तो इसके ऊपर चार्ज होगा Q by A। अब पहले तो ये जैसे ग्रेविटेशन में किया था, ये m m by है, वैसे ये Q by है। ओके, हाँ, क्योंकि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम, सो डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो तुझे लिखना पड़ेगा Q अपॉन 4/3 pi r cube इज इक्वल टू Q डैश अपॉन 4/3 pi r by 2 द होल क्यूब। तो r by 2 का क्यूब करेगा तो 8 आएगा, तो 1 से डिवाइड करना। ओके, अब इसको याद रखो ये, क्योंकि यही स्टैंडर्ड होता है। नाउ जो केस 1 है, दैट इज A वाला केस है, उसमें ये सेंटर पे है। तो इसके लिए सेंटर पे अगर फील्ड पूछेंगे तो वो 0 होगा, माइनस ये जो पॉइंट है वो इसके विद रिस्पेक्ट में ऑन द सरफेस, तो इट शुड बी K Q by 2 सॉरी Q by 8 by R by 2 का स्क्वायर। इससे तुम्हें EA मिलेगा। और जब हम B के बारे में बात करेंगे तो B यहाँ पे है, तो B इसके केस में सरफेस पे है, तो इट शुड बी K Q by R square माइनस B पॉइंट इसके विद रिस्पेक्ट में आउटसाइड पे है। तो ये जो सेंटर है वहां से ये R by 2 है और ये R है, इट इज गोइंग टू बी 3R। तो इट शुड बी K Q by 8 अपॉन 3R by 2 द होल स्क्वायर। ये तुम्हारा EU। आई थिंक आपने नहीं बताया। नाउ यू ट्राई दिस, यू डेफिनेटली गेट आंसर। आंसर विल बी 18 by 34। ऑप्शन बना, विच इज
9 by 17 आ रहा है, 18 by 30। ओके, फिर आप लोगों ने 50। ओके, मैं 50 आज ही ले रहा हूँ, पोर्शन नंबर 4 पार्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में, तो मैं आज करवा दूंगा, आज क्लास में करेंगे। ओके, फिर आपने और क्या बोला? 63, 61 बोला, 63, 61। ओके, 61। अच्छा, सुनो, 61 में है ना, आर है ना, आर, आप आर का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है? आपको पता फॉर्मूला यूज करना है आर का। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर? अगर के टर्म्स में जाए तो बोलो बोलो, अच्छा, क्यू को क्यू ही रखो, आर को आर ही रखो। साइन 120/2 तो साइन 60 लिखोगे तो वो √3/2 आएगा, और थीटा 120 है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो कितना हो जाएगा? ये सही है, ये ऊपर जाएगा, सो 3√3 के ए के पहले तुम्हारे पास 4 डाल दोगे, यहाँ पे 4 का एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 मतलब 8 हो जाएगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो ए बी रॉड है ना, इस पे चार्ज माइनस q है, तो टेक्निकली ये फील्ड को खींचेगा, तो फील्ड को खींचेगा तो फील्ड का डायरेक्शन राइट में, इसलिए प्लस आएगा, इसलिए इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से, है ना? 3√3q upon 8 pi square epsilon naught times r square, I check not minus। हाँ, ये समझा? हाँ, पाई अक्सर ये होगा ना, पाई ये तो पाई को वाला भी तो मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी पाई करेंगे और इसमें भी पाई करेंगे। यस, ये क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है, और कोई डाउट बचा था इसमें? हो गए सारे? 66 में कुछ इशू आया था बेटा? आई थिंक 66 में तुम लोगों से KQ²/R² शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स mg करना होगा, है ना बेटा? वही करना, बस जो डिस्टेंस है उसमें L लोगे, डिस्टेंस को क्या लोगे? L, तो KQ²/L² इक्वल टू म्यू mg। 66 में बोला KQ²/L² इक्वल टू म्यू mg, इतना ही करना। अच्छा, ये ठीक है? ओके, इक्विलिब्रियम में है और बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो एक दूसरे को वो अपोज करेंगे तो उनकी बाहर जाने की टेंडेंसी होगी, तो उनको रोकने वाला सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही होगा। कौन सा? लिमिटेड इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तुमने अगर तुम उसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करोगे तो फिर वो ये भी अच्छे लगेगा, इसे लिमिटेड इक्विलिब्रियम, ठीक है? ओके, टुडे वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं सीक्वेंस बताता हूं, ओके? सबसे पहले PPP3, अच्छा मैं सीक्वेंस बता दूंगा, आपसे सॉल्व हो जाए तो आप आगे जाना, नहीं हो जाए तो रुक जाना, क्योंकि मैं भी सॉल्व करूंगा आपके साथ। PPP3 क्वेश्चन नंबर PPP3 पेज 88। क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 11। उसके बाद
बाद बेस PYQ पेज 147 24 35 40 50 75 88 96 हो गया 99। मैं यहाँ तक तो B4 में पहुँच गया था आज। मेरे हिसाब से 2 एक्स्ट्रा तो B4 B1 में। और एडवांस PYQ क्वेश्चन नंबर 10 जो पेज 159 में इतना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये कर लिए तो आपको संडे के लेक्चर कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तुम स्टार्ट करो, मैं 2 मिनट बाद स्टार्ट करता हूँ, फिर हम 30 में तो देखते हैं। आर्यन, अर्जुन, अशिक, आयुषी, भव्य, चैतन्य, लायु, दक्ष, दीप, धैर्य, बीज, हृदय, जीत, कल्प, कल्पक, कार्तिकेय, काश्वी, काव्य, कुणाल, निशांत, मानव, मीत परमा, वाई वाला प्रेजेंट है। मोक्षा, गीता, जीत प्रेजेंट, विनय प्रेजेंट, पर्व प्रेजेंट, पवन कुमार प्रेजेंट, प्रज्वल प्रेजेंट, प्रणव प्रेजेंट, गौतम राजन प्रेजेंट, राजेश प्रेजेंट, ऋषि प्रेजेंट, रिया प्रेजेंट, रोहन सक्षम, समर्थ शौर्य प्रेजेंट, शुभम प्रेजेंट, बयान प्रेजेंट, सोहम प्रेजेंट, सौम्या तन्वी वेदांत विभूति दक्ष प्रेजेंट, ये चार बॉडी है, इस चार बॉडी तो वो जो बोलते हैं तो अगर जैसे चार्ज आप वो क्वेश्चन आप
जहाँ पे एलिमेंट लेना हो तुम थिंकिंग बेटर कॉम्प्लिकेटेड उसमें तो जो क्वेश्चन था ये वाला उसमें तो ये क्वेश्चन है ये दोनों नहीं कर सकते बट उसमें जो क्वेश्चन था वो तो हाफ नहीं है उसके एक्सपेक्टेड तो हमने पूरे रेंज के लिए मैट्रिक्स फाइंड किया उतना हाफ नहीं तुम्हें वापस दो सिमेट्रिक पॉइंट है ठीक है बेटा हाँ बेटा हाँ होना ही चाहिए टी स्क्वायर ही नहीं तो है क्यू स्क्वायर स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 2 है पक्का अगर उसमें नहीं है तो गलती नहीं अच्छा समझ गया ना टर्म समय करवाऊंगा तो उसके थ्रू तुम्हें बता दूंगा बट आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थियरी होनी चाहिए दो चीजें जो मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों करता है तो कंजर्वेशन मोमेंटम कोलिजन में फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू qe और एक्सेलरेशन को हमने लिखा डेल्टा v बाय t या चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम भी लिख दो तो भी चलेगा और फिर हमने मोमेंटम की वैल्यू को डिफरेंस दिया क्योंकि उन्होंने चेंज इन मोमेंटम दिया आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के बाद समझ में आ गया Question number 5.
5 में ऐसा मेंशन किया है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है दो प्लेट के बीच में और वहां पे ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स सेम। तो उन्होंने नहीं बताया है कि फील्ड कैसी है, तो वो मैंने असम्पशन लिया कि यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे नेगेटिव होंगे, फील्ड अपवर्ड होगी, क्योंकि फील्ड अपवर्ड होगी तो ही वो डाउनवर्ड डायरेक्शन को बैलेंस कर सकती है। और मैंने यहाँ से इक्वेशन लिखा QE must be equal to mg। फिर क्वेश्चन क्या बोला है, we have exchanged the plate or the polarity of the plates। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो फील्ड नीचे आएगा और mg भी नीचे आएगा, तो अब तो डेफिनेटली वो गिरना चालू करेगा, है ना। तो जब गिरेगा तो कितने एक्सेलरेशन के साथ गिरेगा, वो क्वेश्चन है। सो मैंने लिखा f net equal to f plus mg, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने निकाला था f is equal to mg, तो मैंने f की वैल्यू mg डाल दी, तो mg plus mg बन गया क्या 2mg, बट नेट फोर्स क्या होता है m टाइम्स c, तो mm कट हुआ, a की वैल्यू 2 टाइम्स दिया, आंसर इज 28। ओके, सिक्स क्वेश्चन आपको नहीं आया होगा तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट देख लो, बिकॉज सिक्स क्वेश्चन के लिए यू रिक्वायर 1 एक्स्ट्रा फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास एक डस्ट पार्टिकल है जिसका रेडियस है, वो यूनिफॉर्म फील्ड में है ना रखा गया है, उसके ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.6 × 10⁻⁵ दिया हुआ है। विस्कोसिटी को बोलते हैं एयर फ्रिक्शन और फ्लूइड मैकेनिक्स का वो पार्ट है। ओके, तो विस्कोसिटी इज काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन ओनली, बट वो फ्लूइड का फ्रिक्शन। v तुम्हारे पास दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड, पर वहां पे बोला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस स्पीड को विस्कोसिटी के टर्म्स में टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, द वेलोसिटी व्हिच इट अटेन्स आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी हो सकती है जब उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो। हां, ये समझा। और एक्सेलरेशन 0 कब हो सकता है, जब उसके ऊपर का नेट फोर्स 0। परफेक्ट, एंड वो बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होने के लिए हम लोग को फंडा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विस्कस फोर्स के इक्वल होना चाहिए। हेंस Fe should be equal to F viscous। अब ये तो पता है which is QE, but you don't know the formula for viscous force, and that is 6 pi eta RV, which was given by Stokes, मतलब Stokes law बोलते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था स्टोक्स, STOK। सो QE का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 pi eta RV। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू Ne होता था, तो इस Q के बजाय हम सब्स्टिट्यूट करेंगे N टाइम्स E इनटू कैपिटल E इज इक्वल टू हो जाएगा 6 pi eta R।
easy to do. I think now you can calculate.
अंडर रूट ऑफ ME by MT। सही। ये बहुत पुराना एडवांस था भाई, बहुत पुराना। हाँ मतलब पहले तो एडवांस नहीं होता था, पहले सिर्फ IIT JEE करके एग्जाम, सिंगल एग्जाम, फिर उन्होंने डबल यूनिट्स पूछा। ये समझा कैसे किया है? इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का रेस्ट पे लिया है, इसलिए s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर है। मास पे डिपेंड होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में 8 तक पहुंचे सब लोग? अच्छा, 8 में निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी बोला नहीं है, बराबर ना? तो उस केस में निग्लेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो पता चलेगा QE by M की वैल्यू पे। किस पे? QE by M। If the value of QE by M is so high that after adding 10 also you are not going to get anything, मतलब it's like useless, then ignore 10/15। तो QE by M की वैल्यू roughly 10/15 में आएगी। उसमें 10 ऐड करोगे तो it's like, समझ जाओ, ठीक है? तो इग्नोर। जी को इग्नोर है ना? हाँ, जी को इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब वैसे नहीं करना चाहिए बट इसमें करना पड़ेगा। मास नहीं दिया है तो प्लीज याद होने चाहिए ना वैल्यूज, और करने मत बैठना इसको एग्जैक्टली। ये कट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 3 आएगा, तो नियरेस्ट 9 का ऑप्शन 2.9 है, बस दैट्स द आंसर। उतना ही टाइम।
डेंसिटी ऑफ वाटर लेना पड़ेगा 11th के लिए 1 ग्राम पर केजी या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सर पाई को 3.4 और हाँ बेटा पाई को काट दीजिए 4/3 करके देखिए। चार्ज में ड्रॉप मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 into 10 raised to 9। अच्छा उतना ही चार्ज कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा जब मास को डेंसिटी बोलूंगा तो वॉल्यूम में प्रोवाइड करना क्रॉस स्फेरिकल समथिंग आ रहा है। हाँ सर ओके 24th के लिए ठीक है। कल जो मैंने एक राइटर भेजा था ना उसका हेल्प होगा और हमें क्या करना है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t = 2 pi under root of L upon G effective। G effective के तीन ही पॉसिबिलिटी होते हैं, G plus QE by M, G minus QE by M या root of G square plus QE by M the whole square। G plus QE by M तब होता है जब G और E सेम डायरेक्शन में हो, जब हम चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। G minus QE by M जब होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और G और E अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है तो ये यूज करेंगे। समझा? अब क्वेश्चन 24 में ध्यान से देखिए। पेंडुलम को कैपेसिटर के प्लेट में लटका के रखा हुआ, ठीक है। जो वो डिवाइस है वो कैपेसिटर है, जो आगे बढ़ेंगे हम। और कैपेसिटर की जो प्लेट है बेटा वो ऐसी है, तो वो डेफिनेटली फील्ड ऐसी बनाएगी, है ना। तो फील्ड कौन सी बनाएगी? हॉरिजॉन्टल,
पर G कैसे लगेगा उसके ऊपर, डाउनवर्ड, तो एंगल तो 90 आएगा ना, तो मतलब ये वाला केस होना चाहिए, और ये वाला केस है तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। वहां पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो ऑप्शन 1 कब आंसर आएगा इस केस में, परफेक्ट। उसके अलावा ऑप्शन 2 और 3 भी हो सकता था अगर इन दोनों में से कोई केस होता। समझा नहीं समझा? कौन सा ऑप्शन गलत से भी ज्यादा गलत है? 4। ठीक है, 4th ऑप्शन कभी मार्क मत करिए।